दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आप यह समझ जाएंगे कि हमारे जीवन में आलस्य क्यों आता है, आलस्य आने का मूल कारण क्या है और आलस्य को दूर कैसे करें। अगर दोस्तों आपने इस कहानी को ध्यान पूर्वक पूरी सुन ली तो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपके जीवन में आलस्य कभी आएगा ही नहीं, साथ ही आपका जीवन बदलना भी तय है। इसलिए कहानी को पूरी सुने। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी गौतम बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। फिर गौतम बुद्ध जी उस आदमी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आलस आने के दो ही कारण हैं। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ना होना, और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। दोस्तों, जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वह भी आलस की चपेट में आ ही जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा चालाक है और यह हमें मूर्ख बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना शुभ मुहूर्त में ज्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम शुभ मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी ही होता है, और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता बल्कि यह तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम मूर्ख बनते हो। फिर वह लड़का गौतम बुद्ध से पूछता है कि तो फिर इसका समाधान क्या है महात्मन जी। फिर गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम मन के साथ करो, यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम उसे मूर्ख बना। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि कुछ देर सो जाता हूँ उसके बाद काम करूंगा, तो तुम उसे कहो कि कुछ देर क्यों, ज्यादा देर सोऊंगा लेकिन उससे पहले काम पूरा करूंगा। फिर वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से पूछता है कि लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊंगा। फिर वे महात्मा जी उससे कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस से मुक्त नहीं हो जाते तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वह तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा। मरे हुए भोजन का अर्थ यह है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है। इसीलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करे, ना कि आलस, जैसे कि फल और घर का सादा भोजन आदि। फिर वह लड़का गौतम बुद्ध से पूछता है कि महात्मन में शुरुआत कैसे करूं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि शुरुआत एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करो, यानी एक बड़ा लक्ष्य बना। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वो तुम्हें बना रहा था। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बनाकर उसे एक शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता है, लेकिन यह मन उसे बार बार मूर्ख बनाकर उसे एक चोर बना देता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर सफल नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पास दो विकल्प है। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो या फिर तुम इसे मूर्ख बनाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया तो यह मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा।
फिर वह आदमी कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। फिर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है। ये मन कब और कैसी चाल चलेगा, उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी बन जाओगे, और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे। फिर वह आदमी गौतम बुद्ध से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि हाँ, सही कहा तुमने। सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है, इसीलिए अभी और इसी वक्त से काम पर लग जाओ। दोस्तों, उसी प्रकार हमें भी हमारे जीवन में किसी काम को करने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसी वक्त शुरू कर देना चाहिए। इस कहानी से आपको क्या क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जहां भी रहिए खुश रहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।